आज मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो जो टॉपिक पे बात चल रही थी ना, मैंने उसको कहा कि देख तू ना इस टॉपिक को समझ ले सिर्फ़, और सिर्फ़ समझने मात्र से लाइफ़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही हद तक लाइफ़ आपकी सिम्प्लीफाइड हो जाएगी। और ये जो टॉपिक है ये हर एक की लाइफ़ से रिलेट करता है, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ़ से रिलेट करेगा। मेरी एक वीडियो है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, उस पे एक मैम ने कल कमेंट भी किया था कि सर आप वीडियो बनाओ सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, या सर्वाइवल मोड और हीलिंग मोड के बारे में। तो हालाँकि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, वो एक साइंटिफिक टर्म है, और उसका जो सिम्प्लीफाइड वर्ज़न है, सिम्प्लीफाइड जो उसका वर्ड है, वो है सर्वाइवल मोड और हीलिंग मोड। तो मैं अपने दोस्त को ये कह रहा था कि देख मैं 2 तरीके से तुझे समझाता हूँ, ठीक है? छोटा-छोटा और बहुत सिंपल तरीके से पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। तो जो हम अपना डेली बेसिस में जो एक्टिविटीज़ है ना, उसमें कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, वो अगर समझ लिया तो या लाइफ़ सॉर्ट आउट है ना? एक तो ये समझ कि जो हमारी बॉडी में 2 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। एक सिम्पैथेटिक या सर्वाइवल मोड, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक या हीलिंग मोड, ठीक है? जब हमारी बॉडी को डेंजर फ़ील होता है, जब हमारी बॉडी को स्ट्रेस फ़ील होता है। एक एग्ज़ाम्पल समझ कि मान ले जंगल में जा रहे हैं, खतरा महसूस हुआ, पीछे कोई प्रेडेटर पड़ गया, मान लो शेर है, चीता, भालू, कुछ भी कोई जानवर पीछे पड़ गया। उस टाइम पे बॉडी को क्या फ़ील होगा? अपने आप को या तो फ़ाइट करनी है उससे हमें, या हमें अपने आप को बचाना है, करेक्ट? तो दोनों ही सिचुएशन में बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को एनर्जी चाहिए, है ना? फ्यूल चाहिए और जोश चाहिए, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा, और हमारा चेस्ट, हमारा शोल्डर टाइट हो जाएगा, ठीक है ना? अलर्टनेस अलर्टनेस बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। जो हमारा लीवर है, वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ सीक्रेट करने लग जाएगा, बिकॉज़ फ्यूल चाहिए उस टाइम पे। तो कॉर्टिसोल हार्मोन भी रिलीज़ होगा। कॉर्टिसोल हार्मोन हो गया स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज़ बॉडी में स्ट्रेस है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। अब कॉर्टिसोल हार्मोन जब रिलीज़ होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है ना? जिसमें हम अपने आप को बचा रहे हैं किसी सिचुएशन में, सिचुएशन आती रहती है लाइफ़ में, तो उस टाइम पे तो वो अच्छा होता है बॉडी के लिए, आपको प्रोटेक्ट करता है वो, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। अब मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल तुझे बताता हूँ, जो सबकी लाइफ़ से रिलेट करेगा, वो है ऑफ़िस का लेते हैं। लेट्स सपोज़ हम में से मैक्सिमम लोग ऑफ़िस जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है? और ऑफ़िस का जो कल्चर आजकल बन गया है, अ, सुबह निकले घर से और ट्रैफ़िक में फँसे हुए हैं, माइंड में ये आ रहा है कि यार टाइम से पहुँचना है, लेट हो सकते हैं, मॉर्निंग में मीटिंग है, फिर उसके बाद में पहले ही भाग-भाग के जा रहे हैं, प्रेज़ेंटेशन भी करनी है तैयार, ठीक है ना? उसके लिए ऑलरेडी मन में हलचल शुरू हो गई है। उसके बाद में दिन भर की डेडलाइन्स आपको मीट करनी है, ईमेल्स हैं, इतने सारे आपके बॉस के साथ में नहीं बन रही है, ठीक है ना? सेम टाइम में आपकी कलीग्स के साथ में आपका इंटरेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है, सबके जो है आपका थॉट्स उनके अलग-अलग हैं। तो बॉडी को हमेशा एक ये रिस्पॉन्स मिलता है कि भई मुझे स्ट्रेस है और मुझे इस चीज़ से कोप अप करना है, बाहर निकलना है, ठीक है ना? तो दिन भर में क्या है, ये आपकी जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ये आपका बढ़ा रहता है। आपका जो स्ट्रेस का जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज़ होते रहता है। आपका हार्ट रेट एकदम बढ़ा रहता है हर टाइम पे। तो आपका जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स, वो आपका एक्टिवेट रहता है दिन भर में। जैसे मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अब अगर ये इसको हम मैनेज नहीं करेंगे, ये डेली बेसिस पे चलते रहेगा ऐसे ही, एक लॉन्ग टर्म में अगर ये आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता रहेगा, स्ट्रेस का एक ये पैटर्न अगर बन जाएगा, तो ये क्रोनिक स्ट्रेस बन जाएगी, ठीक है? इसी को हम क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, कुछ लंबे टाइम तक आपने उसको होल्ड किया। वहाँ पे फिर शरीर में इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएँगी। आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो हार्ट के इश्यूज़ आने शुरू हो जाएँगे। आपका आपका ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है, बीपी के इश्यूज़ शुरू हो जाएँगे। आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपके शुगर के इश्यू शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ से शुगर का इश्यू है, तो बॉडी में बहुत सारे हर एक ऑर्गन पे इफ़ेक्ट होता है। आपका डाइजेशन आपका वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस हो जाएगा। तो बॉडी में इस चीज़ से कोप अप करने के लिए भी एक मैकेनिज़्म है। हमारी बॉडी बहुत बड़ी मिरेकल है यार।
मैंने उसको बोला देख सब कुछ है हमारे पास में, उसको मैनेज करना है थोड़ा, हाँ, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। दूसरा सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जब ऑफ़िस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये तो डेली बेसिस पे होंगी, काम भी करना है, ब्रेड एंड बटर अर्न करना है, फैमिली रन करना है। तो इसको आप सँभालना कैसे, खुद को कैसे सँभालना है? तो एक ही उसका तरीका है कि आपका जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो सर्वाइवल मोड है, आप हमेशा बचने की कोशिश कर रहे हो या तो लड़ने की या भागने की, तो उसको बैलेंस लाने के लिए आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करना है, पीएनएस सिस्टम, जो होगा आपकी ब्रीदिंग से, ठीक है? इसका प्राइम जो तरीका है वो है आपकी डीप ब्रीदिंग। तो जब ऑफ़िस में आप वॉशरूम ब्रेक के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आप 2-3 मिनट डीप ब्रीदिंग आप करो। जब आप लंच ब्रेक के लिए जा रहे हो, जब आप टी ब्रेक के लिए जा रहे हो या आपका बहुत ज़्यादा सिटिंग का जॉब है तो बीच-बीच में आप उठ कर के ऐसे स्ट्रेचिंग करते हो, इस तरह से, ठीक है ना? तो ये आपको समय मिल रहे हैं जब आप अपनी अवेयरनेस को वापस अपने ऊपर कॉन्शियस में लेकर के आओ कि मुझे अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है, चेस्ट डोमिनेट ना करके स्टमक डोमिनेंट से करना है और डीप ब्रीदिंग करनी है मुझे। ये इस तरह के अगर आप ब्रेक करते रहोगे अपने जो स्ट्रेस के पैटर्न को दिन में बीच-बीच में, तो ये एक आपकी हैबिट बन जाएगी। आपका जो स्ट्रेस धीरे-धीरे क्रॉनिक की तरफ बढ़ रहा है ना, वो नहीं होगा। वो वहीं पे रुक जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कोप अप विद द डे टू डे एक्टिविटीज़, जो डेली की जो आपकी हलचल चल रही है ऑफ़िस में या जो भी है जैसे मैंने शेयर किया, उससे आप बहुत बेटर तरीके से निपट सकते हो। ओके, और लास्ट चीज़ ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मतलब जो हीलिंग मोड है, वो आपका ब्रीदिंग से एक तो एक्टिवेट होगा। ब्रीदिंग ये आपका डायरेक्ट वे है, ठीक है? ब्रीदिंग से डायरेक्टली आप पीएनएस जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर सकते हो। और इसका इनडायरेक्ट तरीका है आप जैसे मेडिटेट कर लेते हो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए, या आप स्ट्रेचिंग करते हो थोड़ी देर के लिए, या मान लो आप सो जाते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? या फिर आपने अ, खाना खा कर के आप रेस्ट करते हो, तो उसमें भी ये तो सबसे मेन है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो उसी फ़ील्ड में आता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ये। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इनडायरेक्टली आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करती हैं। होता इसमें भी सेम ही है, इन सब चीज़ों में भी आप देखो आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, ठीक है? लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। तो मेन हो गई आपकी ब्रीदिंग, जो निकल के आई है बात यहाँ पे कि अगर आपकी ब्रीदिंग स्लो जाएगी, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स अपने आप कम हो जाएगा, क्रोनिक स्ट्रेस नहीं बनेगा, ठीक है? ये है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारा जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, और इसको आप समझ लेते हो, सिर्फ समझने के बाद आप इसको अप्लाई कर लेते हो, बिकॉज़ हर एक की लाइफ में ये चाहिए और डेली बेसिस पे हमें इसको अप्लाई करना होगा। अगर हम एक हेल्दी लाइफ, एक लॉन्जेविटी, लंबे समय के लिए एक हेल्दी, एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं ना, तो इसको समझ करके इसको अप्लाई कर लिया और सब सॉर्ट आउट हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी कुछ इस पे राय है या आपकी कुछ सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, तो मुझे ज़रूर आप इसे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करके आप सब्सक्राइब करें ज़रूर। नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है? स्टे स्ट्रॉन्ग।